जय माता दी। हर हर महादेव। आज एक खास और बहुत स्पेशल संदेश है और अनोखा भी है। मतलब रीडिंग तो होती ही रहती है, हर एक टैरो रीडर करता ही करता है। सब अपने अपने तरह से अपने ईश्वर से एक कहते हैं निवेदन करके या जिस भी स्वरूप में जैसे भी भाव देकर रीडिंग करते हैं। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना एक एक क्षेत्र है। तो ये कहूँ कि ये रीडिंग अनोखी इसलिए, ऐसा नहीं है कि ऐसी रीडिंग हुई नहीं है, वो तो होती ही रहती है। सब करते हैं अपनी अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, जिसका जैसा अस्त्र होता है वो अपने तरीके से अपना प्रयास करता है। तो यहाँ मैं कहूँगी प्रयास भी मैं करूँगी और कुछ आदेश भी है। तो आदेश जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग का मुझे एक मतलब कुछ प्रश्न हैं, काफ़ी ऐसी सोल्स के जिनके प्रश्न को लेके मुझे शायद कंटिन्यू कई वीडियो ऐसे डालने पड़ेंगे सिर्फ प्रश्न को लेकर। तो वो प्रश्न मैं इस एनर्जी से कनेक्ट करके जो भी कुछ आप तक उसका उत्तर दूंगी वो अलग ही बात है। ये एक तरह से मैं कहूँ कि जो प्रश्न है आज का, ये आकाशिक रिकॉर्ड के एक तरह से मैं कहूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड समझिए कि ब्रह्मांड में आपके उस प्रश्न के उत्तर की सच्चाई क्या है। मतलब आप जिस प्रश्न को लेकर चल रहे हैं या जिस दुविधा में हैं, आप कुछ भी चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं किसी, अब ये मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये प्रश्न क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी रिश्ते को लेके, अगर किसी रिश्ते के प्रति बहुत आकर्षण, बहुत समर्पण या बहुत ज़्यादा लगाव फील हो रहा है, ना चाह के भी आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं, कितना प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ हो नहीं पा रही, तो आत्मा बार बार ये सवाल करती, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, सोलमेट कोई भी हो सकता है। आप चाहे आप मदर फादर हों, ठीक है, या आपके बच्चे हों, मित्र हो, सखी सहेली हो, प्रेमी हो, कोई भी हो। तो आपके मन में अगर किसी भी रिश्ते को लेकर सवाल था कि ये रिश्ता इतना गहरा क्यों है, इसका इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, ये गहराई क्या है, तो आज इसी का उत्तर देने के लिए माँ ने जो मुझे संकेत दिए हैं और जो भी प्रेरणा दी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो ये जो कार्ड्स है ना, आज समझ लीजिए उस रिकॉर्ड्स को खोलने का प्रयास करेंगे और यहाँ तक समझ लीजिए सिर्फ साधन बनेंगे, हमारा माध्यम बनेंगे। बाकी तो ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, जिस तरीके से जो भी चीज़ आपके समक्ष लेकर आएंगी उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करने के बाद ये संकेत भी समझिएगा कि ये ब्रह्मांड कैसे आपको प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, कैसे चीज़ों को एक एक करके आपके सामने वो सबूत लाए जा रहे हैं या वो संकेत लाए जा रहे हैं। तो संकेतों को समझिए, और अगर बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो इसके लिए भी आप कहते हैं ना, आप एक पर्सनल अपने लिए, अगर आपको जैसे क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी रहेगी, सबके अलग अलग भाव हैं, सबके अलग अलग रिश्ते हैं, सबका अलग अलग लगाव है हर किसी से, तो ये कलेक्टिव भी है। तो लेकिन हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ आपको संकेत भी मिल जाए, और अगर नहीं आप पूरी तरीके से क्लियर हो पा रहे हैं तो आपको पर्सनल भी कहीं ना कहीं से आपको रीडिंग या चीज़ों को एक तरह से उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर मैं सलाह दूं आपको तो मेरी सलाह यही होगी कि कुछ कारण ऐसे होते हैं हमारे जीवन में रुकावट आने के, कि आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आपको संकेत दिए जाते हैं, आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, फिर भी सब कुछ संकेत मिलने के बाद, सब सारे सबूत मिले, फिर भी डाउट। तो डाउट क्यों आता है? ये जो आपके अंदर संदेह आता है ना, ये आपका परीक्षण होता है, ये आपकी परीक्षा होती है। माइंड जो है वो चीज़ें क्रिएट करता है, क्योंकि ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, तुलनात्मक भी होती हैं, खोजबीन भी होती है, और परखना भी होता है, और परीक्षा भी होती है। और परीक्षा किस रूप में सामने आ जाए उसको समझने की क्षमता भी होनी चाहिए ना। तो ये जो रीडिंग, जो मैं कहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो आपके रिलेशनशिप को लेके हैं, इसके लिए आपको शायद यहाँ पे बहुत स्पष्टीकरण मिल जाए। और मैं यही कहूँगी, जो भी संकेत मिले उस पर अमल करिएगा, चिंतन करिए, मनन करिए और आगे बढ़िए। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके डाउट क्रिएट करने की वजह से, ये एनर्जी देने, संदेह देने की एनर्जी की वजह से ही चीज़ें रुक जाती हैं। और संदेह दिया भी जाता है, दूसरा कोई क्रिएट भी करता है, एनर्जी क्रिएट भी करती है, क्योंकि परीक्षा परीक्षण दोनों होता है। तो उसके भी लिए आपको मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को
अपने से जुड़ने का प्रयास करिए, ईश्वर से कनेक्ट करने का प्रयास करा करें, ठीक है? जब भी लगे कोई दिक्कत है, तो ईश्वर के सामने बैठे, जिनके भी आप पूजा भजन करते हैं, उनके समक्ष बैठें और उनसे उत्तर माँगें, संकेत देंगे। और हो सकता है ये जो सवाल है आपके मन में चला, हो सकता है ये आपके सवाल के उत्तर के ही रूप में ये रीडिंग करने की आज प्रेरणा मिली मुझे। और आगे भी कई सवाल जो अब लोगों के होते हैं उसको भी लेके आगे रीडिंग होती रहेंगी। तो फर्स्ट जो भी आया है कि यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, अगर किसी से आपका खास रिलेशनशिप आपको फील होता है तो वो कारण क्या है, मतलब वो रिकॉर्ड्स देखना कि वो कितने जन्मों की कैसे रिश्ते हैं, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें कि क्यों इतना आकर्षण, क्यों इतना लगाव है जो छोड़ के भी नहीं छोड़ा जा रहा है, कि ये मोह था, माया थी, क्या थी, बहुत सारी चीज़ें लोग समझ लेते हैं, सब चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है? तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, मतलब ये रीडिंग जो है क्लियर करे कि आपका वो रिश्ता किस लेवल का है, वो रिश्ता क्यों आपको मिला, वो इंसान, वो पर्सन, वो एनर्जी क्यों आपसे कनेक्ट हुई। तो देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो किस रूप में, वो कितना बड़ा है। आप कुछ देर के लिए अगर शांत होकर बैठ सकते हैं तो बैठिए और रीडिंग सुनिएगा ना, तो अपने ध्यान को ना सीधा ईश्वर के चरणों में डाल दीजिए, माँ के चरणों में डालिए, शिव शक्ति के चरणों में डालिए और प्रश्न कीजिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका उनका ध्यान करिए और चीज़ को प्रश्न करिए अपनी आत्मा से कि वो रिश्ता किस तरीके का रिश्ता है, कैसा रिश्ता, रिश्ते की सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, ठीक है? सो फर्स्ट कार्ड, फ्यूचर, एंजल, एशियन विजडम, ओके, लाइफ पार्टनर, डोमिनेटिंग नेचर, ओके, अनरिक्वायर्ड लव, हीलर, टॉक्सिक रिलीज, ठीक है? और यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस चीज़ें, ठीक है? तो रिश्ता क्या है? एक रिश्ता, मैं ये कहूँ कि जिस तरीके के आपके सवाल हैं किसी को लेके, बहुत गहन चिंतन में हैं, सवालों के घेरे में एकदम पूरी तरीके से उलझे पड़े, तो आपके लिए एक ये आंसर है, ये उत्तर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं ये कहूँगी, क्योंकि जो मुझे संकेत मिले, प्रेरणा उन्हीं से मिली, तो ये रीडिंग करने के लिए जो कहा गया, तो ये पास्ट लाइफ के कार्ड्स मैंने निकाले, ठीक है? इनमें से जो फर्स्ट कार्ड आया है, फ्यूचर, मतलब आपका जो जो भविष्य जिनके साथ आप देखते हैं, आपको लगता है कि आपके भविष्य में वो व्यक्ति होगा, वो रिश्ता होगा या नहीं होगा, ऐसे सवाल कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशन का, जिनसे भी आपको आपका ये जुड़ाव है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि इस समय पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपका फ्यूचर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना, लाइफ पार्टनर और कुछ कार्मिक्स भी हैं इसमें, ठीक है? तो कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, ठीक है? तो आपके फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें ये बताई जा रही कि जो वर्तमान में आपको विकल्प दिख रहा है, जो वर्तमान में आपको जो रिश्ता दिख रहा है, वो चीज़ें पहले से तय हैं। तय क्या? क्योंकि आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिलेशन मतलब कि ये आपके चीज़ों को समझ लीजिए, आपके कर्म काटने के लिए ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं। कर्म मतलब आपका कर्म उनके साथ जुड़ा और उनके साथ आपका कर्म जुड़ा, दोनों को मिलके कुछ चीज़ों को क्लियर करना है। कुछ आने वाले समय में आपको फ्यूचर में ये चीज़ें आपको दिखेंगी, अभी भी आपके पास वो विकल्प है। तो ये जो भविष्य है आपका ना, ये पहले से ही तय किया गया है, ठीक है? आप फ्यूचर के लिए पहले से ही डिसाइडेड थे। मतलब आपको यहाँ पे एंजल्स आपको यही बता रहे कि आपका ये सब जो कनेक्शन है ना, आपका एक एंजलिक कनेक्शन है, मतलब आपका एक दिव्य कनेक्शन है ये। और ये कनेक्शन जो है ईश्वर के ही द्वारा निर्धारित हुआ है। अगर आप सवाल करते हैं किसी व्यक्ति को लेके कि ये व्यक्ति, मतलब कई एनर्जी है यहाँ पे, तो एक तो फर्स्ट ही आ गया एंजल, तो यहाँ पे एंजल कनेक्शन मतलब ईश्वर के द्वारा जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। तो आपका अगर भावनात्मक लगाव जिनसे भी, आत्मीय लगाव जिनसे, ये समझ आइए वो ईश्वर की देन है, वो ईश्वर के ही द्वारा सारी चीज़ें दी गई हैं। और आप वहाँ पे अगर स्टक हो रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये जो आपके जीवन में जो टॉक्सिक रिलीजेस आ रहे हैं ना, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें अभी नेगेटिव आपको दिख रही हैं इस रिलेशन को लेके, इस रिलेशन में अगर आपको बहुत सारी रुकावट, बहुत सारे दुविधा, शक,
बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, परेशानी, तो ये समझ लीजिए ये आपकी परीक्षा और परीक्षण दोनों है। ये परीक्षा परीक्षण दोनों है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप कुछ इस दुविधा में, मैं ये कहूँ कि भ्रम में हैं कि आपको कोई मैनिपुलेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आपको एक तरह से ब्रह्मांड यही कह रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ़ ईश्वर पे ही भरोसा रखना है, ठीक है? ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी आत्मा पे, जो आत्मा ने जो फ़ील किया है, जो आपकी अंतरात्मा जो फ़ील करती है, वो सत्य है, माइंड नहीं, ठीक है? पहले इसको आप अपने आप को परख लीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। परखिए, एक बार नहीं दसों बार परखिए। इतना समय आपको दिया गया, ब्रह्मांड ने इतना समय आपको दिया है। और इस समय, ये जो समय आपको मिला है ना, इस समय में ही ये परख होनी थी। आपकी भी होनी है, उस रिश्ते की भी होनी है। तो परीक्षा, परीक्षण सब चल रहा है। तो आपके लिए कादर, ये आपका रिश्ता, रिलेशनशिप जो है आपका दैवीय रिलेशनशिप है। देव ऊर्जा के ही द्वारा ये चीज़ें निर्धारित हैं। आपके आसपास जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं या जो भी गतिविधियां हुई, जो भी कारण हुए, इन चीज़ों का थोड़ा कार्मिक पैटर्न था, जो पूर्व जन्म से चीज़ें लेकर आप आए थे, या आप जिनसे भी आपका लगाव है, इनसे भी आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी उनके साथ, कुछ ऐसी चाहे कोई आपने ऐसा डिसीजन उनके लिए ले लिया होगा, या कोई ऐसा आपने कुछ तो कहीं, जैसे कहते हैं ना, इंसान कोई गलती करता है या किसी चीज़ को कंट्रोल करने का आपने प्रयास किया होगा, तो वो चीज़ें जो हैं, जो उस समय अगर उस व्यक्ति को आपके द्वारा कोई दुख मिला, कोई कुछ भी आपने कोई ऐसी हरकतें की या कुछ भी ऐसा आपके द्वारा गलत हुआ, तो वही चीज़ें हैं आपके जीवन में इस समय भी आई हैं। मतलब कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन टॉक्सिक हो रहा है। तो अगर टॉक्सिक लग रहा है तो ये सिर्फ कर्मा रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कर्मों का बैलेंस किया जा रहा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप तो खुद ही एक देवदूत हैं, ये रिश्ता ही बहुत दैवीय है। लेकिन अगर बीच में कोई अवरोध है, बीच में कोई दिक्कत हो, तो ये आप दोनों के ही, मतलब आप दोनों के रिश्ते के बीच की कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो भी गलतियाँ अगर आपने दूसरे सोल ने भी किए, तो वो रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैं कहूँ कि एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए, अगर आपको लग रहा है कोई परिस्थिति आपको कंट्रोल करी, कोई ऊर्जा आपको कंट्रोल कर रही, तो ये याद रखिएगा आपके ही द्वारा क्रिएट की हुई चीज़ें हैं। मतलब आपके मन में जो प्रश्न चल रहे थे कि ये रिश्ता अगर इतना ख़ास है, ये रिश्ते में इतना लगाव, इतना आकर्षण है, तो ये इतना टॉक्सिक क्यों है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें इंसान स्वरूप में, गलतियाँ आपसे भी हुई, सामने वाले से भी, सबसे होती है। तो उस चीज़ का ही एक तरह से कहें कि कार्मिक पैटर्न्स है जो यहाँ पे चल रहा है, इस रिलेशनशिप में कार्मिक पैटर्न्स चला है। इसीलिए लाइफ पार्टनर, क्लियर मैसेज आए कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर में सोलमेट किसी भी रूप में, अगर आप किसी को फील करते हैं कि बस यही व्यक्ति है जिसके लिए मैं सब कुछ समर्पित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सारा समर्पण है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये पूर्व जन्म से ही चीज़ें हैं आपके साथ, ठीक है? तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके लिए या तो कोई संकल्प लिया, उसकी वजह से चीज़ें घटित हो रही हैं, या आपने कोई चीज़ अधूरी छोड़ी है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस वर्तमान स्थिति में, ये फ्यूचर में आपको मिलना है। तो फ्यूचर तय है आपका इनके साथ, ठीक है? तो ये जो कनेक्शन है आपका, ये सोल कनेक्शन ही है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो शायद कई जन्मों से लेकर या कई युगों से लेकर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो मुझे फील हुई हैं, या जो ये प्रेरणा मिली है, तो ये समझ लीजिए रिश्ते को लेकर आपके अंदर कोई भी अगर सवाल रहा है, तो ये सवाल आपके लिए कन्फर्मेशन है कि ये रिश्ता तो पहले से तय है, इसका भविष्य पहले से तय है, ठीक है? ये बहुत लंबे समय से आपके, मतलब पिछले जन्म के काफ़ी ऐसे अनुभव हो रहे होंगे आपको, जो अब आपको झलकियों के रूप में दिखा है। मतलब आपको ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता, ये जो सवाल है आपके मन में, ये सवाल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये सवाल ना करते, ये मंथन ना करते, ये खोजबीन ना करते, तो आप अपने तक पहुंच नहीं पाते, आप इस रिश्ते की सच्चाई नहीं जानते। तो ये जो सच्चाई आपके समक्ष आ रही है, जो भी आपका परीक्षण हो रहा है ना, परीक्षा हो रही है, परीक्षा भी इस लेवल की होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि परीक्षाएं चल रही हैं। अगर आप उतना अवेकन हैं, उस पावर में है, तब आपको समझ में आएगा कि परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप कई तरीके से आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रूप से भी आएगा और नेगेटिव रूप से भी है, दोनों तरह से आएगा। बस अपने आप को संभालना है, अपने आप को उस परीक्षा पे उत्तीर्ण करना है। परखिए, पता चल जाएगा
कि रिश्ते की सच्चाई क्या है, कि कितने भी दुविधा के बाद, कितने भी संकटों के बाद, कितने भी टॉक्सिसिटी के बाद, कितने भी मतभेद के बाद भी अगर वो चीज़ें आपको नहीं उससे कटने दे रही, तो ये समझ लीजिए आपका फ्यूचर तय है वहाँ। फ्यूचर तय, और उस फ्यूचर का एक ही लक्ष्य नहीं है, कई लक्ष्य होता है। किसी भी रूप में वो चीज़ें कहीं भी काम कर सकती हैं। तो इसके लिए वो अलग पैटर्न है, ठीक है, वहाँ तक जाना बहुत लंबी स्टोरी है वो तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आप यहाँ पे आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात है, अनरिक्वायरमेंट लव की बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम की बात आ रही है। तो ये वही रिश्ता है जहाँ पे आपने कोई स्वार्थ नहीं रखा, यहाँ पे सिर्फ समर्पण दिया और स्वार्थ नहीं रखा। तो ये प्रेमी प्रेमिकाओं का ही रिश्ता मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन सिर्फ प्रेम संबंध ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस समय आप इस समय जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी ना, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य प्रेम है और दिव्यता से भरा हुआ, तो इस समय आपके पास जो पावर होगी ना, वो पावर आपके अंदर एक जो निस्वार्थ प्रेम होता है हर किसी को बांटने वाला, पहली बात तो वो क्वालिटी आपके अंदर है कि आप किसी से भी जब प्रेम करेंगे, किसी से भी आप जुड़ेंगे तो कोई स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है, कोई स्वार्थ बस किसी से आपका रिश्ता नहीं बन सकता, और बहुत ज़्यादा रिश्ते भी नहीं बनेंगे, बहुत सिलेक्टेड लोग होंगे। और यहाँ पे आपको एक पावर, जैसे कि आपके अंदर पावर, हीलिंग की पावर, मतलब आपको ही बताया सिर्फ एज ए हीलर आप काम कर रहे हैं। तो वो जो सोल आई है वो एक दूसरे को हील करने भी आई है और एक दूसरे को सपोर्ट करने आई है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने आई हैं। ये रिश्ता ही इतना मजबूत है कि आप एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। तो आप एज अ हीलर, आप समझ लीजिए समाज में काम करने वाले हैं, लोगों के लिए काम करने वाले, तो आपके लिए कुछ रहस्य भी खुल रहे हैं, कुछ ऐसे गुप्त चीज़ें हैं जो आपको कही जा रही है कि थोड़ा सतर्क हो जाओ। ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अगर ये रिश्ते की सच्चाई आपको पता चल रही है, गहराई आपको पता चल रही, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं। रहस्य कैसे? क्योंकि यहाँ टॉक्सिक रिलीजेस की बात आ रही, चीज़ें जो हैं कि रिलीज होंगी और कुछ चीज़ें हैं सामने आएंगी, तो आपके सामने यही कहा जा रहा है थोड़ा धोखेधड़ी से बचिए। मैंने कहा परीक्षण, निरीक्षण और परीक्षा सब चल रही है, तो आप समझिए कहाँ परीक्षा हो रही है, कहाँ परीक्षण करना है, कहाँ निरीक्षण करना है, उस सब का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपकी यहाँ पे परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो सतर्क हो जाइए, धोखा देने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और ऐसे स्वरूप में दिख रहे हैं जो आपको, जिन पे शायद शक भी ना करें। कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो बड़े सूक्ष्म रूप से हैं और वो एज अ हीलर भी आपके सामने आ सकते हैं, भी समझिएगा, एज अ हीलर भी आपके सामने वो हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में कोई ऐसे विचार हों, लेकिन परीक्षा है, ईश्वर किसी भी रूप में ले सकता है ना, किसी के स्वरूप में, किसी के माध्यम से ले सकता है। तो आपका ये परीक्षण हो रहा है, रिश्ते की गहराई आप समझिए। तो यहाँ पे बहुत सारे धोखे के अनुभव आपने जो किए हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में चीज़ें घटित हुई हैं, पूर्व जन्म से चीज़ें आई हैं, आपके रिश्ते की का परीक्षा हर जन्म में हुआ है, और आप परीक्षा देते देते इस समय आपको लग रहा होगा कि अब तो बस हो जाए। तो आपको यही कहा जाए, ब्रह्मांड का एक तरह से मैं कहूँ कि आपको ये सोल ही ऐसे इंटरकनेक्टेड है ना, कि मतलब तोड़ने से भी टूट नहीं रही है। प्रयास कोई, चाहे आप करें, चाहे कोई और करे, चाहे कोई शक्तियाँ करें, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वर ने जोड़ा है। तो ब्रह्मांड कह रहा है कि उनके द्वारा नियत एक तरह से चीज़ों जो संचालित हो रही हैं, उनके द्वारा सारी चीज़ों का चयन हुआ है। तो यहाँ पे आपका तो बिल्कुल भी कोई भी, मतलब आपका कोई प्रयास काम नहीं करेगा। आप सिर्फ प्रयास यही कर सकते हैं, जो ऑर्डर आए, जो संकेत आए, उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से चीज़ों को नहीं आप कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके द्वारा ईश्वर ने पहले से ही तय कर दी है। आपका फ्यूचर पहले से ही तय है, क्योंकि आप एंजल्स, यहाँ पे एंजल सपोर्ट भी इतना ज़्यादा है आपको ना, कि आपको उस ऊर्जा से जुड़ने के बाद, या उस ऊर्जा के आने के बाद, या उस ऊर्जा के आने के पहले ही संकेत आपको मिल गए हैं। तो आपको बार बार कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आसपास जो भी टॉक्सिक लोग हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन आपके बीच में आ रहा है, कौन आपकी परीक्षा में, एक तरह से मैं कहूँ कि एक तरह से मतभेद भी बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, निस्वार्थ प्रेम है, तो इस प्रेम की परीक्षा तो बनती ही बनती है, और आप थोड़ा कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं और डगमगा भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करें, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको ईश्वर से, उसको ब्रह्मांड से आप कहें कि इस नेगेटिविटी को, इस भ्रम को काटें। कुछ भ्रम की भी स्थिति है ना, भ्रम क्या होता है? भ्रम कुछ भी बना सकता है, कोई भी पिक्चर, कोई विजन आपको दिखा देता है,
तो आप जब उस भ्रम में पड़े होते हैं तो आप उस पे ही एक एक विज़न को लेके बहुत ज़्यादा उसी के पीछे लग जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे इसकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो भी आपके अंदर सवाल चल रहे तो उसको ईश्वर अपनी तरीके से उस चीज़ को प्रूफ कर देंगे, ठीक है, और प्रूफ कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप मतलब निसंदेह इस चीज़ पे आगे बढ़ना आपके लिए सही होगा। जिस लाइफ पार्टनर की बात यहाँ पे हो रही, क्योंकि सीधा कनेक्शन ही यही आया, क्योंकि मुझे जो प्रेरणा मिली थी ना कि कोई रिश्ते के बारे में जानना चाहता है, कोई रिश्ते की सच्चाई गहराई जानना चाहता है, तो क्लियर आ गया यहाँ पे, निस्वार्थ प्रेम आ गया, लाइफ पार्टनर आ गया, ठीक है, एंजल्स आ गए, ठीक। तो यहाँ पे फ्यूचर भी आ गया आपका। तो ये सब कुछ पहले से तय है। तो याद रखिए, ये जो कार्ड्स अभी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ना, देखने को ये कार्ड्स है लेकिन ये एनर्जीज हैं। तो ये आपको ब्रह्मांड क्लियर कर रहा है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है और पावर क्या है। तो पावर समझिए, सफलता आपको मिलेगी, और यहाँ पे जो भी परीक्षण हो रहा है उसमें फेल मत होइए, ठीक है। और देख लेते हैं इस रिश्ते के बारे में और क्या बताना चाहते हैं। अब ये जो एनर्जी आ रही है ना, पहले रिश्ते क्लियर हों, पावर पता चले, वजह पता चले, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड ही आया 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे इस रिश्ते को और कंफर्मेशन दी जा रही है, द वर्ल्ड, समझ रहे हैं। तो इन कार्ड को ये दिखाया जा रहा है कि ये द वर्ल्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड की बात जो मैंने कही ना, कि ब्रह्मांड में आपके लिए उस रिश्ते की सच्चाई या सबूत देने के लिए बड़ा प्रयास किया गया और किया भी जा रहा है, आपको संकेत मिल भी रहे हैं, लेकिन वही है कि डाउट। और ये जो टावर मूवमेंट, ये जो अब मैंने कहा टॉक्सिक एक तरह से चीज़ें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी टॉक्सिसिटी आ रही, कोई भी नेगेटिविटी आ रही, तो ये डेविल एनर्जी जो आ रही है ना, ये चीज़ें हैं कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके टावर मूवमेंट जो आपके जीवन में घटित हो रहे, बार बार वही पैटर्न चल रहा है, बार बार वही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। कि ये घुमा के एक सर्कल है, वो वहीं जहाँ शुरू से होता है वहीं आके फिर खत्म, फिर वहीं से शुरू होता है फिर वहीं खत्म होता है। मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ें आप काफ़ी जन्मों से लेकर आए हैं, ये आपको ब्रह्मांड ये बता रहा है कि ये जो बोझ लेकर आप चल रहे हैं ना, ये बोझ उतरने का समय आ चुका है। इस चीज़ से मुक्त होने का समय आ गया है, इस बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। इस ऊर्जा से एक तरह से ये ऊर्जा आज की नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई जन्मों की बात हुई थी, ये चीज़ें कई जन्मों से पीछे लगी यहाँ पे, ये इसने कंट्रोल करने का बड़ा प्रयास किया। मतलब ये जो नेगेटिविटी मैंने कहा बड़े सूक्ष्म रूप से आएंगी, और उसको समझना बस समझने का फेर है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना, आपके रिश्ते के बीच में काफ़ी चीज़ों को, मतलब काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आना, ठीक है। आपकी उस जो भी आपकी मनोकामना उस वो चीज़ें पूरी ना करने देना, उसके लिए बहुत सारी डेविल एनर्जी यहाँ लगी हुई हैं। तो ये जो डेविल है ना, ये क्या है, ये रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप, ये ऊर्जाएं हैं जो किसी भी रूप में आपके जीवन में अभी भी चल रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपका रिश्ता जो है ये कई जन्मों का रिलेशनशिप है, और यहाँ पे आपको पूर्णतः आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको भय नहीं रखना है, आपको संदेह नहीं रखना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से संरक्षण में, ईश्वर के संरक्षण में, एंजल के संरक्षण में, आपके पितरों की कृपा के संरक्षण में आप, मतलब चीज़ें तो पहले से निर्धारित है। जो सवाल था आपके मन में, ये रिश्ता किस लेवल का, इसकी गहराई क्या, इसकी सच्चाई, तो रिश्ता ये गहराई बता रहा है कि ये जीवन, ये जो जन्म वो कई जन्म सब साथ हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आपका रिश्ता आगे बहुत कुछ करने के लिए, आगे मैं कहूँगी एक मशाल है, आपका रिलेशनशिप एक मशाल है जो कई अंधकारों को काट के आगे आया है, जो इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करके इस अंधकार को चीर के सामने आया है। मतलब कितनी भी परीक्षा हुई, कितना परीक्षण हुआ, कितनी भी दुविधा, कितनी भी परेशानियां, कितनी घटना दुर्घटना, कितनी एक तरह से मैं कहूँ कि आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होना कि जहाँ पे आपको पूरी तरीके से लगे कोई किसी की गिरफ्त में रहना, मतलब जीना दुश्वार, यहाँ तक इतना ज़्यादा आपको प्रलोभन, कितना ऑप्शंस आपको दिए जाए, मतलब आपको आपके रास्ते से, आपको इस रिश्ते से भटकाने का बड़ा प्रयास किया गया। मतलब आपके लिए समझ लीजिए रिश्ते को यहाँ पे आपको प्रलोभन बहुत दिए जा रहे हैं। परीक्षण हो रहा है ना, तो परीक्षण तो किसी भी रूप में हो सकता है, तो प्रलोभन भी दिए जाए ताकि आप अपनी चीज़ों से एक तरह से विमुक्त हो जाएं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है ये रिश्ता जो है ये आपकी
हर तरह के बर्डन से आज़ादी, चाहे आप इस समय इस रिश्ते को लेके बहुत प्रेशर में हों, इस रिश्ते को लेके क्लियर नहीं हों, या इस रिश्ते को लेके अगर क्लियर भी हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो यहाँ आपके लिए वरदान है ये ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि आपके लिए सब चीज़ें तय हैं, पहले से फ्यूचर तय है। पहला ही कार्ड आ गया तब फ्यूचर, ठीक है, सेकंड आया था लाइफ पार्टनर। तो आप समझ लीजिए ये प्रेम किस रूप में है, ये रिश्ता किस रूप में है। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है अपने आप को एकदम फ्री छोड़ दीजिए। अब इस सब चीज़ों से बाहर आप आ रहे हैं, इस टावर मूवमेंट से बाहर आ रहे हैं। ये जो दुर्घटना वाली जीवन आपने जी ना, हर समय आपके साथ कोई ना कोई सडन तरह से समझ लो, रातों रात कोई चीज़ हो जाती है, कोई अनुभव मतलब उसका कोई एहसास भी नहीं हो पाता कि वो घटना घट जाती है, अलर्ट होने का मौका नहीं मिलता, ऐसी घटना आपके साथ होती जा रही। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपके अचीवमेंट को रोके, आपकी फुलफिलमेंट को रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे सीधा आपके लिए कन्फर्मेशन है कि ये जो चीज़ें हैं ये तो ईश्वर ने तय कर रखी। हाँ, भले कितनी परीक्षाएं आएँ, कितनी बाधाएं, कितने भी ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज आएँ, वो आपके ग्रोथ को, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, आपकी चमक को ये ख़त्म नहीं कर सकते। जो आपके जीवन में ये जो अंधकार देने का प्रयास करे, ये जो चीज़ें आपको दी गई हैं ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा दबाव, इतना प्रेशर, इतना उलझन, ये क्यों? क्योंकि यही परीक्षा थी आपकी। आप हर परीक्षा में पास होते आ रहे हैं, लेकिन बस यही है कि ये मोमेंट जो भी अभी आपको कभी कभी फील हो रहा है कि बस अब नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये सोल जो होती है ना, कहते हैं कि काफ़ी जन्मों के एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं, वो दुख, वो तकलीफ, वो ट्रॉमा, सब कुछ आपके पास है, वो सब फील करते हैं। उसको फील करने के बाद आप आगे फिर डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आत्मा समझ रही है, वो चीज़ों को समझ रही है कि इसकी सत्यता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत विचार करने लग जाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी रुकावटें जो है ना आपके जीवन में आ रही, उस पर थोड़ा कार्य करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अगर आपके आत्मा आपको बता रही है, आपके ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आत्मा जो कह रही है उसको सुनने का प्रयास करें, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान साधना बहुत आवश्यक है, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। आपको अपना पास्ट लाइफ एक तरह से, मैं कहूँगी पर्सनली भी आपको चीज़ों को थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। ये तो चलो जर्नल रीडिंग है, फिर भी बहुत सारा संकेत मिल भी सकता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाए एम्परर की ऊर्जा, मतलब मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पहली बार तो फील किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऐसा कि जो रूल करने आया हो, ऐसी पावर आपके, आपके इस रिश्ते की ये पावर है जो रूल करेगा, जो अपना एक साम्राज्य इकट्ठा करने वाला है। इकट्ठा मतलब एक साम्राज्य बनाएगा, एक जैसे राजा प्रजा वाली बात मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, कि आपके हाथों बहुतों का कल्याण होना है, आपके हाथों जन सेवा होनी है, जन कल्याण होना है। तो इसलिए आपको ये पावर, इसलिए आपका ये परीक्षण और निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि आप उस पावर में लाया जाए, आप उस काबिल बन सके। आप एम्प्रर के काबिल, मतलब एम्प्रर बनना है तो वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस तरीके की क्षमता, वो धैर्य, वो एक तरह से अपने अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, वो सामर्थ्य होना चाहिए, वो निर्भय होना, मतलब तरह से ये सोल एकदम निर्भीक होती है। जो एम्प्रर होता है उसको किसी का भय नहीं होता, वो जो डिसीजन लेता है वो लेता है, फुल एंड फाइनल काम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उस फॉर्म में लाने के ही लिए तो इतनी सारी चीज़ें हुई। और ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की आज बात हुई कि रिश्ते की गहराई की बात हो रही है कि इसको जानो ये क्या है, तो ये समझ लीजिए प्रेम संबंध आपका नॉर्मल संबंध नहीं है, ठीक है। बार बार स्टेज पे जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो बार बार स्टेज पे ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये काम दिया गया है, आप पूरी संरक्षण में हैं, ठीक है। आपको यहाँ विचलित बिल्कुल नहीं होना, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना। तो आपको मैं यही कहूँगी, मैं क्या कहूँगी, फिलहाल ये ऊर्जाएं बता रही हैं कि आपके यहाँ पितृ बहुत आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं, पितरों की तो उपस्थिति बहुत है। कोई ऐसा पशु, कोई ऐसा जानवर, अब जानवर चाहे पालतू जानवर हो या कोई भी, वो आपको संकेत दे सकता है। स्वप्न में आपको गाय, बैल, ठीक है, शिवलिंग बहुत दिख रहे होंगे, ये समझ लीजिए शिवलिंग बहुत दिखेंगे इस समय पे। और शिवलिंग भी वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप ज़्यादा, मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको बहुत दिख सकते हैं। अब चाहे वो स्वप्न हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन ये मुझे यहाँ चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें आपको संकेत के रूप में मिलेंगी। और यहाँ पे जिस सोल की बात हो रही है, मुझे कुछ रुद्राक्ष भी दिखाए, मतलब चीज़ें दिख रही हैं कि रुद्राक्ष, अगर आपको कोई संकेत समझना है उस व्यक्ति से, या उस ऊर्जा का संकेत लेना है कि वो कितना खास, क्या गहराई, क्या सच्चाई, क्या, तो यहाँ रुद्राक्ष, आपको रुद्राक्ष हो सकता है बार बार दिखेगा,
या आपको रुद्राक्ष की बातें कोई कहेगा कि रुद्राक्ष पहन लीजिए, या हो सकता है सपने में रुद्राक्ष मिले, या जो व्यक्ति है वो रुद्राक्ष धारण करते होंगे, या रुद्राक्ष से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार बार दिख रही हैं। रुद्राक्ष है और कुछ जोड़े, कुछ मतलब आपको कपल्स में कुछ चीज़ें दिखेंगी, आपको प्रकृति ही संकेत देगी। तो देख लेते हैं संकेत ही, मैं इसको क्लियर ही कर लूँ, संकेत किस रूप में होगा। बस रिश्ते को और क्लियर करने के लिए संकेत किस रूप में आएंगे। संकेत, संकेत, संकेत में आपको मंदिर बहुत दिखेंगे, ठीक है। आपको मंदिर दिख सकते हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें बहुत दिखेंगी, बिल्कुल। आपको महालक्ष्मी के दर्शन, आपको यहाँ माँ साधना करते, कोई सोल साधना करते हुए दिख सकती है, या ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको साधना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो। यहाँ पे दैवीय ऊर्जाएं, मतलब यहाँ पे आपको माँ के कई स्वरूप के दर्शन होंगे, फेमिनाइन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ त्रिदेवियों के, माँ यहाँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन बार बार हो रहे होंगे, ये संकेत भी है। और यहाँ पे तो चैरियर का कार्ड, मतलब ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आपको बहुत दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे सोल एक है, कनेक्शन एक है। तो भिन्नता भी जो आपको दिख रही होगी ना अभी, अलग अलग चीज़ें, तो वो आपको यहाँ पे मर्ज होती दिखेंगी। आपको यहाँ पे संकेत मर्ज होते हुए दिखेंगे, आपको स्टार दिख सकते हैं, तारे टूटते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सिंहासन दिख सकता है जिसपे, सिंहासन पे आप बैठे हैं, आप विराजमान हैं, कोई ऐसी पावर है आपके हाथों में, या कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको मिल सकता है। मतलब संकेत के स्वरूप में कोई भी चीज़ आपको ऐसे दिखेगी, कोई पावरफुल पर्सन दिखेगा, मतलब आपको दिया तो आपको खुद फील होगा कि मेरे पास वो पावर है, वो दिव्यता है, वो पावर है आपके प्रेम की, वो शिव शक्ति की ऊर्जा है जो आपको फील कराएगी कि आप क्या हैं, आप खास हैं, आप कौन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी, एक तरह से मैं कहूँ इन्फिनिटी का नंबर तो आपको 1111 बिल्कुल दिखेंगे ही दिखेंगे। साइन के रूप में कहूँ ट्रायंगल आपको बहुत दिख सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बहुत दिखेंगे। इन्फिनिटी का आपको सिंबल भी बहुत दिखेगा। 222 भी आपको बहुत शो हो सकता है, ठीक है। आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां आ सकती, बहुत सुंदर स्त्रियां, मतलब कोई बार बार आपको लगे, मतलब कुछ सौभाग्य से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। जैसे आपको श्रृंगार हो गया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको लगे कि कोई, मतलब कोई ऐसी महिला जो बहुत सजी धजी होगी, ऐसे भी आपको दिख सकता है। मंदिर यहाँ पे आपको बहुत दिखेंगे, ये संकेत हैं आपके लिए। मंदिर बहुत दिखेंगे, बहुत सारी तलवारें भी दिख सकती हैं, क्योंकि ये जो आपको जो पावर दी जा रही है ना, ये पावर क्या है, ये आपकी दिव्यता जो है, आपके प्रेम की दिव्यता, ये आपको एक तरह से मैं कहूँगी ना आपको वरदान, तो वरदान स्वरूप में आपको यहाँ तलवार, त्रिशूल, ठीक है, ये चीज़ें, तलवार, त्रिशूल, बिल्कुल यहाँ ये चीज़ें क्लियर हैं, ये तो दिखेंगे। आपको मंदिर का ध्वज भी दिख सकता है, कि किसी भी मंदिर का आपको दर्शन हो रहा है, या हो सकता है बार बार, चाहे वीडियो चाहे स्वप्नों, किसी भी तरीके से मंदिर ध्वज भी दिख सकता है आपको। और बहता पानी, बहता पानी और नाव, ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं, ठीक है। सच्चाई, मतलब ये चीज़ें आपको बता रही है कि ये जो आपके जीवन में जो कनेक्शन है, ये जो ऊर्जा है, ये काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी जन्मों से आपके साथ ही पहले से निर्धारित है इसका फ्यूचर। तो आपको यहाँ पे बार बार, मैंने कहा स्टार, मुझे पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है, स्टार दिखेंगे, बिल्कुल स्टार दिखेंगे। ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आपको बहुत दिखने वाली हैं, त्रिशूल, तलवार, त्रिदेवियों के दर्शन, आपको प्रकृति बहुत दिखेगी, फूल बहुत खिलते हुए दिखेंगे, या खिलते हुए फूल की पिक्चर्स दिख जाना, या बहुत अट्रैक्ट करना, ठीक है। ये संकेत हैं कि अगर आपको बार बार किसी की बच्चे के जन्म की मतलब सूचना मिल रही है कि कहीं जन्म हुआ, किसी मतलब कहीं भी किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए कहा जा रहा है, आपको ये ऊर्जा क्लियर कर रही है कि आप जो है बार बार जन्म ले रहे हैं, आप जो है बार बार आ रहे हैं। क्यों? आपका अधूरा चीज़ें, जो आपके कुछ चीज़ें हैं, जो कार्मिक पैटर्न जो खत्म करने हैं, जिनको अब, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है ना, तो मतलब कंप्लीशन का समय आ गया, मतलब जो अभी तक पैटर्न चला तो कंप्लीट होने वाला, इसलिए आपको ये बार बार ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपके कनेक्शन की सच्चाई तो आपको समझ में आ रही है किस तरीके की। और देख लेते हैं आपको ये ब्रह्मांड और क्या बताना चाहता है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होते हैं ना, तो क्या आपको ब्रह्मांड बताना। बिल्कुल स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, बिल्कुल आप इस समय पे गुरु के फॉर्म में हैं, आप इस समय पे एंजल के फॉर्म में हैं, आप इस समय पे
आपके पास एंजेलिक पावर है, आपके पास बहुत सारी ऐसी एनर्जी, बहुत सारे ऐसे ज्ञान है, बहुत सारी दिव्यता है, जिससे आप लोगों की प्रिडिक्शन करते हैं, लोगों का एक तरह से मैं कहूँगा उपचार करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बिल्कुल, यहाँ पे कुछ अनोखी चीज़ें भी हैं कि आप पूर्व जन्म में भी आपके पास ये पावर रही है कि आप जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी पूर्वज की जो अस्थियाँ होती हैं, उनकी अस्थियों के साथ आप एक तरह से मैं कहूँ कि प्रेडिक्शन, मतलब आप उनकी अस्थियों के साथ ही ब्रह्मांड से कनेक्ट होते रहे हैं और उस ऊर्जा को आप धारण करके आपने बहुतों का यहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं उपचार किया, इलाज किया या उनका सहयोग किया, उनको समाधान दिया। तो ये जो चीज़ें हैं तो बड़ी मतलब अलग-सी, लेकिन ये आप करते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके पितृ की कृपा यहाँ बहुत है। आपको ब्रह्मांड बता रहा है आपके पितृ की ऊर्जा यहाँ पे विद्यमान है। मतलब आपको ये कलाएँ आप प्राचीन समय से ही सीख के रखी है, आपकी उस सोल ने वो चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है आप अभी भी ये चीज़ें करते हों या आपको अगर आपके ऐसा क्यों लग रहा है किसी पितृ का विसर्जन अभी नहीं हुआ है, अस्थियाँ अगर आपके घर में हैं या करना है या अच्छे से नहीं हुआ उनका विसर्जन, तो ये चीज़ें ये भी बताई जा सकती हैं कि यहाँ से ही कुछ चीज़ें आई हैं। मतलब अगर आपको कोई रुकावट, कोई दिक्कत, कुछ भी आपको इस रिश्ते को समझने में, इस रिश्ते की गहराई तक पहुँचने में या उस लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कत आए, तो यहाँ पे आपके पितरों की भी कुछ चीज़ें हैं जो अंतिम संस्कार के लिए में कुछ दिक्कतें आई हैं, जो सही से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, तो ये थोड़ा-सा बाधा बन रही है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें और रही बात आपको कि आपके पास वो पावर देना कि आप जहाँ भी उपस्थित उस पर्यावरण को ही आप बदल देते हैं। मतलब आपका ये जो दिव्य प्रेम है, आपकी जो पावर है ना, पर्यावरण को ही एक तरह से पूरी तरीके से अपने स्वरूप में ढाल लेती है। जैसे आपकी ऊर्जा वैसे सामने वो पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका मतलब आपका ऑरा इस तरीके से का है कि जहाँ उपस्थित होंगे वहीं प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो आपके पास बहुत सारी पावर होगी या कुछ ऐसे कलाएँ, ऐसी कोई विद्याएँ जो घर, वस्तु, वास्तु इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा सजग होती हैं। तो आपके पास ये भी क्वालिटी आपको ब्रह्मांड ने दी है कि आप एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कर सकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। कुछ आपको मैं मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बार वास्तुशास्त्र बहुत दिख रहा है, तो वास्तु से संबंधित आपके पास ज्ञान भी हो सकता है। एंजल रीडिंग आप करते हैं, एंजल्स के कनेक्शन आपको अच्छे हो रहे होंगे, डाउनलोड्स आना स्टार्ट होंगे, आकाशिक रीडिंग भी आप करते होंगे, ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग भी यहाँ बिल्कुल यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो एंजल्स काफ़ी तरीके से आपको सपोर्ट करते हो। पहले भी कार्ड आ गया था एंजल का, तो समझ लीजिए आप एक एज ए एंजल ही काम कर रहे हैं, आप एक देवदूत ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। बस अपनी पावर को आप सही दिशा में लगाइए, क्योंकि चीज़ों के अभी तक आपको डाउट रिश्ते को लेके था, तो ये जो रिश्ता है ना, यही तो आपकी पावर है। तो आपको स्वप्न में सूर्य दिख सकता है, येलो रंग का प्रकाश, वो एक गोला, प्रकाश का गोला दिख सकता है, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है, ब्रह्मांड कह रहा है कि आपके पास ये कलाएं भी थी कि जो एक आपके पास ये विद्या थी कि आप किसी भी ऊर्जा के पुंज को अपने समक्ष रखकर उससे आप लोगों की प्रोटेक्शन करते थे, ठीक है। उस ऊर्जा को पढ़ के, उस ऊर्जा की आकृतियां देख के, उसका प्रभाव देख के, कि उसकी एनर्जी को फील करके आप प्रोटेक्शन करते थे किसी का। तो यहाँ पे किसी की आवाज़, मुझे वॉइस रीडर भी यहाँ दिख रहे हैं कि किस आप आवाज़ से, लोगों के उस वाइब्रेशन से आप प्रोडिक्शन करते थे, ठीक है। तो ब्रह्मांड से आप तो पहले से ही कनेक्टेड है, इसीलिए ये चीज़ें आपके जीवन में बार बार आपको प्रेरित करती है कि ये कलाएं सीखिए, ये विद्याएं सीखिए, ये विद्या आपके पास, आप समझते हैं कि ऐसा तुमने कभी कोई ना साधना की ना कुछ किया, फिर ये कला कहाँ से, तो ये आप पहले के जन्म की आपकी कमाई है, ठीक है। तो आपको आकाशिक रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये यहाँ से आपको जो ऊर्जा मिली है, जो आपके लिए पन्ने खोले गए हैं रहस्य के, उसमें ये सब चीज़ें निकल के आई कि आप किस लेवल का आपका ये प्रेम है, ये संबंध की गहराई क्या है, सच्चाई क्या है। तो आप यहाँ बिल्कुल, यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ पे गुरु के फॉर्म में ही हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है आपको एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी समृद्धि की ओर लेके ही जाएगा, बड़े पावर के साथ आएगा। बहुत साधनाओं को यहाँ पे मुझे सफल होती साधनाएं दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सफल होती साधनाएं क्यों दिख रही है, क्योंकि आप इस जन्म की बात नहीं है, जन्मों से ये साधना आपकी चलती आई है। तो इस समय ये जो वर्तमान में आपको स्थितियाँ दिख रही हैं ना, ये आपके लिए सिर्फ परीक्षा की घड़ी है, बाकी फ्यूचर आपका तय है, आपका फ्यूचर सेफ है, याद रखिएगा। फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटने वाली जो आपके विपरीत जाएगी, ठीक है। तो आपको यही कहें, यहाँ पे आप अपने आप को संभालिए, समझिए और इस रिश्ते की गहराई को समझिए, ठीक है। कुछ मैं कार्ड्स और ले लेती जिससे आपको पता चल जाए कि इस रिश्ते की सच्चाई और क्या है, क्योंकि रिश्ते को लेके यहाँ बहुत सारे सवाल पर्सनली भी बहुत सारे आते हैं, ज़्यादातर पर्सनली भी आते हैं, बाकी कुछ तो जो है हम कमेंट्स में देखते ही हैं। तो उस चीज़ का हो सकता है आंसर हो आपके लिए।
ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी ये हर किसी को ये रीडिंग समझ ही आए, हर किसी से कनेक्ट ही हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि जो व्यर्थ आई हो। ठीक है, तो ये खास लोगों के लिए तो ये हो सकता है, खास बड़े गिने चुने लोगों तक पहुँचेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके रिलेशनशिप में ना, जैसे मैंने कहा कुछ पुरानी घटनाएं या कुछ गलतियां हुई, तो यहाँ पे है कि कुछ ऐसी घटना घटी जो बिजली या करंट से संबंधित रही है, कि किसी भी जन्म में कुछ भी ऐसा हुआ आपके साथ या अभी भी ऐसा हो रहा होगा। ये संकेत, अगर इसे संकेत लेने हैं तो संकेत समझिए कि आपको बार बार बिजली का करंट लगता होगा। ठीक है, आपको बार बार क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हुए दिखता होगा, या आपके घर में ऐसा होता होगा। ये बार बार बिजली का आना जाना और बार बार कहीं ना कहीं स्पार्किंग होना, ये समझ लीजिए आपको ये बता रहा है कि आपको करंट मतलब दिखाया जा रहा है, कनेक्शन फील कराया जा रहा है, आपको पावर दिखाई जा रही है कि आपके अंदर क्या पावर, आप कैसे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है। तो ब्रह्मांड एक तरह से आपको उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बार बार उस चीज़ को दिखा रहा है कि ये है चीज़ें। आपको हो सकता है बॉडी में आपको बार बार किसी भी सामान को आप छूते तो आपको करंट फील होता होगा। आप चाहे प्लास्टिक छुएं, लकड़ी का कोई सामान छू, कुछ भी आपको करंट फील होता होगा। तो ये करंट जो आपको दिखाया जाए, ये आपके कनेक्शन को बता रहा है कि आपके पास अपनी पावर को समझो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा ना एंजेलिक पावर, तो यहाँ आपकी जो द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, प्रोटेक्शन है आपके लिए, कंप्लीशन का समय, तो यहाँ पे आपकी सुरक्षा करते हुए बजरंग बली बैठे हैं। ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर तो सब तय कर रखा है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स, बिल्कुल ये कार्ड्स कुछ मुझे बार बार ये रिपीटेड आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे गुरु की बात हुई, तो यहाँ पे आप पूर्व जन्म में जो आपकी रिलेशनशिप रहे, आप हो सकता है यहाँ दोनों की दोनों ऊर्जाएं मुझे किसी ऐसा गुरु जो जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य करते थे, जो लोगों का उपचार करते थे या करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो ये जड़ी बूटियों से संबंधित आपकी पिछली रीडिंग में भी शायद ये चीज़ें आई हैं। तो यहाँ फिर ये बताया जा रहा है कि आपके पास उपचार की कलाएं हैं, और उपचार किस रूप में करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आपके पास वो जड़ी बूटी, वो ज्ञान, वो गुप्त औषधि है जो सबको उसका ज्ञान नहीं, वो आपके पास है। अभी आपके लिए फ़िलहाल कुछ चीज़ें से ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो आपके लिए आपके रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं, जैसे आपकी भाई बहन, आपका परिवार हो सकता है, ये आपके बीच में आ रहा है, क्योंकि पूर्व में भी आपसे कुछ गलतियां हुई, हमने कहा ना कुछ गलतियों के कारण वो चीज़ें हो गई, तो आपने भी कभी उनके हक को छीना या कुछ भी छीना, तो वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपको यहाँ भ्रमित बिल्कुल नहीं होना, चीज़ें इस तरह से कंप्लीशन की ओर जा रही हैं। वर्तमान समय में वो पुराने रिश्ते फिर आ रहे हैं जिन्होंने आपको दुख या तकलीफ दी है, तो घबराओ मत, माँ काली किसी भी चाल को यहाँ पे सफल नहीं होने देंगी, आपको किसी भी चाल का शिकार नहीं होने देंगी। ठीक है, माँ न्याय जरूर करेंगी। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने कहा ना फ्यूचर तय कर दिया गया है। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, जो जितनी भी बाधाएं आप देख रही हैं, सच्चाई यही है कि आपके लिए सब कुछ पहले से तय है। आपको बिल्कुल आपको जो संदेश मिल रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, ये शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आप खुद पर संदेह ना करें, आपका ब्रह्मांड संपर्क हो रहा है, आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है कि ये जो आज आपको रीडिंग मिली है ना आपके रिश्ते को लेके, कन्फर्मेशन है। भले मैंने बहुत सारी चीज़ों को बड़ी सरलता से चीज़ें मैंने कही हैं, लेकिन इसकी गहराई समझिएगा, गहराई समझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। तो जो संकेत मिल रहे हैं इससे ही समझ लीजिए, अपना परीक्षण के अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप पर्सनली भी चीज़ों को कहीं से भी किसी से भी आप चीज़ों को उसकी जानकारी ले सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थवश या चालाकी करने के लिए आपसे जुड़ेगा उसका पतन निश्चित है। ठीक है, तो आपसे जो छल करेगा वो अपने आप अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण देगा, याद रखिएगा। तो अगर आपके साथ कोई छल करने का प्रयास करे, कैसे भी मैनिपुलेशन करने का प्रयास कर रहा है, तो आगे वो दंडित जरूर होगा। आप अपनी कीमत को समझे, अपनी इच्छाओं का हनन मत होने दें, खुद को पहचानो आप कौन हो। आपका लक्ष्य बड़ा है, भौतिकवाद में मत फंसो, माँ काली पे भरोसा रखो, संकेतों को समझो, भय का अंत करो। ये चीज़ें फिर रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भय की वजह से, अवरोध की वजह से, मैंने कहा परीक्षण निरीक्षण सब हो रहा है, तो चीज़ों में आपको सफलता दिलाई जा रही है। ठीक है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। पूर्व जन्म में आपका जन्म दक्षिण राज्य में हुआ था, वर्तमान में भी आपको दक्षिण राज्य से ज़्यादा लगाव है। साउथ में कहीं भी कोई ऐसा मंदिर हो या कोई भी ऐसी जगह जिससे आपको बहुत कनेक्शन फील हो रहा है, तो आपका ये कन्फर्मेशन समझिए कि आपका पूर्व जन्म वहाँ रहा होगा।
मतलब आप ये जो दोनों सोल है ना, ये जो सोल है ये पहले भी वहाँ मिली होंगी, कई जन्म लिए, एक ही की बात नहीं थी। ये हो सकता है पूर्व राज्य में, मतलब पूर्व कह रही हूँ कि आप दक्षिण राज्य में भी आपका जन्म हुआ होगा। पूर्व भी मुँह से निकला है तो समझ लीजिए पूर्व राज्य भी देख लीजिएगा। बिल्कुल। आपके पितर आपका विवाह किसी दिव्य पवित्र आत्मा से कराना चाहते हैं। देखा, फ्यूचर फिक्स है यहाँ पे। पितर, मैंने कहा ना पितर भी साथ में है, यहाँ पे ब्रह्मांड आपके साथ है। गुरु कृपा क्यों? क्योंकि आप खुद ही गुरु हैं, आप खुद ही गुरु के फॉर्म में हैं, आप पे गुरु की ही कृपा है, मतलब आप पे सदगुरु की कृपा है। तो बिल्कुल ये क्लियर कर रहा है ब्रह्मांड आपके लिए। अब ये कन्फर्मेशन चीज़ों को समझ लीजिए। पूर्व जन्म में आप किसी ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता जो हैं, आपके जो भी अभिभावक रहे होंगे, वो शिव शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 3 सिद्धियाँ आपको दी हैं, ठीक है, 3 सिद्धियाँ दी थी। इस समय भी वो आपके चाहे मित्र बन के या आपके माता पिता बन के, गुरु बन के, कैसे भी आपके जीवन में फिर उपस्थित हैं। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि ये आपके लिए मार्ग खोला जा रहा है। आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, जहां पे आपका मिलन होना है वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास ब्रह्मांड किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति से आपको वो ज्ञान दिलाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है। आपको एक तरह से ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही, मतलब कि एक तरह से अंधकार में नहीं। आपको पहले से आपकी सोल, आपको अपने आप को खुद आप चैरियट फॉर्म में देखते थे, खुद आप अपने आप को एम्परर एम्प्रेस की ऊर्जा में देखते रहे हैं। आपको फील होता था मैं बहुत खास हूँ। तो ये बस आपके लिए वो सपोर्टिव चीज़ें आ रही हैं कि जिस भी चीज़ों से आपकी ऊर्जा को खोला जा रहा है, आपकी तरह शक्तियों को बताया जाए, तो माध्यम है हर किसी का। आपके जीवन में एक रोल है, किसका आना वो सब पहले से तय, क्योंकि भविष्य तय है ना। तो आपको माँ काली कह रही हैं कि चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारे जीवन में सभी खुशियाँ ला रही हूँ जो उसके आप हकदार हो, ठीक है। तो ये खुशियाँ आ रही, कंप्लीशन, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो कंप्लीशन का समय है। पूर्व जन्म के कार्मिक रिश्तों के साथ आपको इस जन्म में फिर बांधा गया है, ठीक है। तो जल्दी ही इन रिश्तों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, और माया के जाल में ना फंसें, ठीक है। तो माया है वही टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रहा है ना, बिल्कुल। पूर्व जन्म में आपके निर्णय से काफ़ी व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हुआ है। उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था आपकी सिर्फ एक निर्णय से। मतलब जैसे कोई होता नहीं, डोमिनेटिंग नेचर था, अपने आप को, मतलब अपने आप को एम्परर फील, एम्परर हैं, साम्राज्य भी है, सब कुछ, लेकिन गलत कहीं इस्तेमाल कर लिया आपने, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर दिया कहीं। तो जो आपने डिसीजन लिया, काफ़ी लोग उससे आहत हुए। तो इस समय पे भी आपको वो जो भी रिलेशनशिप आपकी वजह से आहत हुए, वो आपको इस समय पे रिलेटिव बन के कोई भी रिलेशनशिप में आए हैं, वही आपको फिर दोबारा अपने कर्मा को, एक तरह से कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो आपको बांधने का प्रयास, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना, आत्मा की सुनिए, आगे बढ़ते चलिए, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। पूर्व जन्म में आप कामाख्या, हनुमान और हनुमान या भैरव जी के साधक रहे हैं। वर्तमान में आप दोबारा इन शक्तियों से जुड़े हैं। ये शक्तियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपकी साधना जो है जन कल्याण को समर्पित है। 3 सिद्धियों की बात, पहले जो कार्ड आया उसमें 3 सिद्धियों की बात आई। तो आपके पास कामाख्या माँ की पावर, भैरव की पावर, हनुमान जी की पावर हो सकती है। तो आपको एक क्लियर किया जा रहा है कि आप बहुत ऊंचे लेवल के साधक रहे हैं, इसलिए गुरु कृपा भी आप पे, ब्रह्मांड इसलिए तो इतना मेहरबान। शुभ समय, ठीक है, ये शुभ समय आ चुका है क्योंकि कंप्लीशन का समय आ रहा है। आपके हाथों से राक्षसों का संहार होना तय है, इसलिए भैरव और माँ काली की भक्ति करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मतलब बड़ा लक्ष्य लेकर आए ना, उनका अपने आप को राजा समझना, अपने आप को पावरफुल समझना, ये ऐसे ही नहीं ऊर्जा फील करती, हर कोई ऐसे ही फील नहीं कर लेता, हर किसी के साथ ऐसा हो भी नहीं जाता। बिल्कुल, तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी आ गई। 6 महीने के अंदर आपके जीवन प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब यहाँ पे जिस रिश्ते को लेकर आप क्लियर कर रहे थे, तो ये विवाह की बात, या तो पूर्व जन्म में ही विवाह हो चुके हैं, मतलब पूर्व जन्म से निर्धारित है चीज़ें, तो आपका हर जन्म में आपके आपके सोलमेट से आपका मिलन हो चुका है, इस समय में भी होगा, और सब चीज़ें तय हैं। तो यहाँ पे जब चीज़ें पहले से ही तय हैं, तो बीच में आना और किसी का आना जाना कोई महत्व नहीं रखता। बस आपका परीक्षा की बात की कार्ड भी आया। परीक्षाओं से घबराओ मत, सब समय पर निर्धारित है। कर्म पर ध्यान दो, परीक्षा से विचलित मत हो, मंजिल बहुत पास है। चलिए, अब यहाँ पे घटनाएं बहुत दिखाई जा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना, घटनाएं, तो वो कुछ ट्रॉमा, वो कुछ यादें, वो कुछ आत्मा
अनुभव वो जो चीज़ें लेकर आई है, तो यहाँ पे आग से संबंधित भी घटना आपके पूर्व जन्म में घटी है, ठीक है। आग से संबंधित या आपको आगे की घटना दिखती होगी, आपके साथ जिसमें इनका करंट की स्थिति है, फायर एनर्जी बहुत है, तो आग से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ हुई, आपके किसी न किसी अंग में वो निशान होगा पूर्व जन्म का, कि जहाँ पे आपको ये फील होगा कि आपके साथ ही ऐसा कुछ आग से संबंधित घटना घटी। तो इस जन्म में भी आपको आग से हो सकता है बचना चाहिए, या आग से आपकी दोबारा आप कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब एक डर है आपके अंदर, जब आप आग देखते हैं ना तो आपको लगता है कि बस इसमें मेरे साथ कुछ घटना घट जाएगी, तो वो आत्मा फील करती है। लेकिन आपको कहा जा रहा है बजरंग बली की कृपा है, भैरव की कृपा, माँ कामाख्या की ऊर्जा है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए इस समय आपको जो टॉक्सिसिटी आपको झेलने को मिल रही है ना, आपको इसको हील करने की भी पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ हो रही है, इसको हील करिए, इस चीज़ को प्रयास करिए कि इन सब बाधाओं को, इन सब जो भी ब्लॉकेजेस उनको दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि बार बार आपके जीवन में बाधा बने, लेकिन आपके पितृ जो है आपका साथ दे रहे हैं। तो इस साथ को, इस चीज़ों को समझिए और इसकी वैल्यू करिए। तो ये जो रीडिंग आपके समक्ष आई है, भले साधारण दिख रही होगी, लेकिन जिनके लिए है वो समझ रहे हैं चीज़ों को। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, परीक्षा बहुत अच्छे से हो रही, फंसना नहीं है। आपके ईश्वर, आपके इष्ट जो आपको संकेत दे रहे हैं, उन पे अमल करिए, उन पे भरोसा करिए बस, क्योंकि बाप का लेबल नासमझी वाला नहीं रह गया, बच्चों वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो आप मैच्योर हो चुके हैं, ये सोल ही मैच्योर है काफ़ी समय से। भाई साधक हैं, साधिका हैं, भक्त हैं, ठीक है, और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, तो आपके जीवन में सब तो होना नॉर्मल है, तो उसको एक्सेप्टेंस में रखिए। जो चीज़ें हैं उनका अनुभव करिए, आगे बढ़ते चलिए, विचलित नहीं होना, क्योंकि मंजिल बहुत पास है। बस आपके लिए एक धैर्य भरा ये संदेश, आपके रिश्ते की सच्चाई, और आगे बढ़ते चलिए, कोई भय मत करिए, क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा समर्पित रहिए, सब ईश्वर की माया है, ठीक है। जय माता दी।